कहते हैं कि जुर्म और क्राइम की दुनिया में भूत प्रेत और आत्माओं के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि पुलिस, कोर्ट, अदालत, जज और वकील इन चीज़ों को सिरे से मानती ही नहीं कि भूत और आत्माओं जैसी कोई चीज़ होती भी है। और इसकी वजह यह है कि कोर्ट और अदालत में कोई भी फैसला सबूतों और गवाहों के आधार पर किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम एक ऐसी भूतों और आत्माओं वाली सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनने के बाद शायद रात में आपको नींद भी ना आए। जी हाँ, कहते हैं कि भूतों और आत्माओं के बारे में दुनिया का ये पहला केस था जिस केस की जांच पड़ताल खुद पुलिस वालों ने की। इस केस की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस वालों को ऐसी खौफनाक और डरावनी चीज़ें देखने को मिली जिसे देख पुलिस वालों के भी होशो हवास गायब हो गए। और फिर पुलिस वाले ये कहने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके बाद थक हार कर पुलिस वालों ने इस केस को क्लोज कर दिया। तो आखिर क्या है पूरी कहानी, वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य, रोमांच और क्राइम से रिलेटेड सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के मैड्रिड शहर में रहने वाली 18 साल की स्टीफना लिजारो नामक लड़की की जिंदगी में अचानक आने वाली अजीबो गरीब बर्ताव से। फुटबॉल के नाम से मशहूर स्पेन के मैड्रिड शहर में एक ऐसी अजीबो गरीब और रहस्यमय घटना देखने को मिली थी जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी मैड्रिड शहर में रहने वाली 18 साल की स्टीफना लिजारो नामक लड़की की है, जो अपने माता पिता और एक छोटे भाई बहन के साथ वैकलिस में स्थित एक अपार्टमेंट में रहती थी। स्टीफना का जन्म 1973 में हुआ था। स्टीफना की जिंदगी में 18 साल से पहले सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक दिन कॉलेज से आने के बाद उसकी अजीबो गरीब बर्ताव से घर वाले काफ़ी परेशान हो गए। कहते हैं कि अचानक स्टीफना अपने छोटे भाई को देखकर गुर्राने लगती थी, तो कभी सांप की तरह फुनकार मारने लगती थी, साथ ही अपने नाखूनों से दीवारों को खरोचने लगती थी। स्टीफना की इस हालत को देखकर उसके माता पिता काफ़ी परेशान हो गए। इसी दौरान स्टीफना के माता पिता को एक अजीब सी बात मालूम हुई कि स्टीफना तंत्र मंत्र और जादू टोने वाली किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं, जिसके बाद स्टीफना के माता पिता ने कई बार उससे इस बारे में बातचीत भी की कि आखिर वो ऐसी अजीबो गरीब हरकतें क्यों करती हैं, जिसके जवाब में स्टीफना ने कहा कि वो नहीं जानती कि वो ऐसी हरकतें क्यों करती हैं। लेकिन हाँ, स्टीफना ने एक अजीब सी बात बताई कि आधी रात को उसे एक साया दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद ही वो अजीबो गरीब हरकतें करती है। स्टीफना की ज़िंदगी में आने वाली इस अजीबो गरीब बदलाव से दिन ब दिन उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, जिसके बाद उसके माता पिता को लगा कि स्टीफना की ज़िंदगी में होने वाले बदलाव की वजह शायद यही जादू टोने वाली किताब हो। और आखिर उसके माता पिता ने जादू टोने वाली किताब पढ़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ स्टीफना की सेहत और ख़राब होने लगी। स्टीफना को लेकर उसके माता पिता एक चर्च में पादरी के पास पहुंच गए, लेकिन चर्च में मौजूद पादरी भी स्टीफना की कोई मदद नहीं कर पाए और आखिरकार स्टीफना को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके जिस्म के एक एक हिस्से की जाँच की गई। और रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने साफ साफ बता दिया कि स्टीफना के जिस्म में कोई बीमारी नहीं है, ये शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन इन सब के बावजूद स्टीफना की तबीयत में सुधार आने के बजाय उसकी सेहत और बिगड़ती गई, जिसके बाद स्टीफना को उसी अस्पताल में कुछ दिनों के लिए एडमिट करा दिया गया। और फिर अचानक एक दिन स्टीफना इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने इतना बताया कि स्टीफना की मौत दिल की धड़कन रुकने से हुई है। पोस्टमार्टम के बाद स्टीफना के माता पिता ने उसकी लाश को कैथोलिक रीति रिवाज के मुताबिक दफन कर दिया। कहते हैं कि स्टीफना बड़ी बेटी होने की वजह से सभी की नज़रों में वो बहुत दुलारी थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता ने स्टीफना के कमरे में मौजूद उसके एक एक सामान को हिफाजत से रखकर रूम को लॉक कर दिया। फिर एक दिन स्टीफना की माँ ने सफाई के लिए उस कमरे को खोला तो कमरे की हालत देखकर हैरान रह गई। कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। कमरे की हालत देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई चीज़ तलाश करने की कोशिश की हो। स्टीफना के माता पिता ने सोचा कि शायद ये हरकत किसी पड़ोसी की हो, जिसके बाद उन्होंने कमरे का सारा सामान एक बार फिर तरीके से रखकर कमरे को लॉक कर दिया। फिर दूसरे दिन जब सफाई के लिए कमरे को खोला गया तो फिर से कमरे में सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिला। और अब तो एक मामूल सा बन गया कि जब भी उसके कमरे को खोला जाता सामान बिखरा हुआ ही मिलता, चाहे दिन में 10 बार ही कमरे को क्यों न खोला जाए। कुछ दिनों तक यही सब चलता रहा और फिर धीरे धीरे इन सारी चीज़ों ने एक खौफनाक और डरावनी सूरत इख्तियार कर ली। कहते हैं कि स्टीफना के कमरे से अजीबो गरीब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। कभी उन आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता
कि स्टीफना मम्मा मम्मा कहकर पुकार रही हो। आधी रात में इन आवाज़ों को सुनकर जब उसके माता पिता कमरे के अंदर जाते तो उन्हें ऐसा लगता कि कमरे के अंदर बहुत ठंड और तेज़ हवाएं चल रही हो, जबकि कमरे के बाहर हवा और ठंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो वही दीवारों पर खरोचने के निशान भी होते। ये निशान हूबहू उन्हीं निशानों की तरह थे जिसे स्टीफना ने अपनी तबीयत खराब होने के बाद बनाया था। इन सारी घटनाओं को देखकर मानो पूरा परिवार बुरी तरह सहम-सा गया हो, जिसके बाद स्टीफना के घर वालों ने सामान को सही तरीके से रखकर रूम को पूरी तरह से नट बोल्ट लगाकर लॉक कर दिया। लेकिन उनकी सारी मेहनतों पर पानी उस वक्त फिर गया जब अगली रात को खौफनाक आवाज़ों के साथ साथ स्टीफना के कमरे का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। अब घर के लोगों के दिलों में डर इस कदर बैठ गया कि उन्होंने इस घटना के बारे में अपने पड़ोसियों को बताने का फैसला कर लिया। स्टीफना के घर वालों को अंदर ही अंदर एक बात और सताए जा रही थी कि उनकी इन बातों पर विश्वास करेगा कौन। लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए इस घटना के बारे में अपने पड़ोसियों को बताया, जिसके जवाब में पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने भी कल रात इन सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था, साथ ही उन्होंने वो खौफनाक आवाज़ें भी सुनी थी। वक्त गुजरता रहा और फिर अचानक एक दिन इस पूरे घटना की ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे सुन स्टीफना के माता पिता के होशो हवास जाते रहे। एक दिन स्टीफना के स्कूल के कुछ टीचर उसके घर आए। उनमें से एक ने बताया कि स्कूल में स्टीफना की एक बहुत अच्छी सहेली थी। उस सहेली का एक प्रेमी था जिसकी मौत एक बाइक एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद स्टीफना की दोस्त डिप्रेशन में चली गई। टीचर ने बताया कि मैं एक दिन स्कूल के पीछे किसी काम से गई। वहाँ मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। वहाँ मैंने 4 लड़कियों को देखा, जिनमें एक स्टीफना, एक उसकी दोस्त, बाकी 2 दूसरी लड़कियाँ थीं। मैंने देखा कि एक लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ है जिसके चारों तरफ ये लड़कियाँ बैठी हुई हैं। बॉक्स के ऊपर शीशा लगा हुआ है जिस पर एक शीशे का गिलास उल्टा रखा हुआ था, जिस गिलास के ऊपर लड़कियाँ अपनी अपनी उंगलियाँ रख रही थी। लेकिन जैसे ही स्टीफना ने अपनी उंगली गिलास पर रखी तो गिलास हवा में उड़ने लगा, जिसके बाद मैंने उन लड़कियों को बहुत डांटा और बॉक्स को भी तोड़ दिया। फिर मैंने लड़कियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि स्टीफना भूतों से बात करती थी, साथ ही अपनी सहेली के मरे हुए बॉयफ्रेंड से भी बात करती थी। जिसके बाद अचानक एक सफ़ेद धुआं का गुब्बारा सा आया और वो स्टीफना के नाक से होते हुए उसके पूरे शरीर में चला गया। टीचर की ये बातें सुनकर स्टीफना के घर वालों की मानो पांव तले ज़मीन खिसक गई हो। ये सारी बातें सुनकर स्टीफना के माता पिता अच्छी तरह समझ गए कि स्टीफना के साथ ये सब क्यों हुआ। फिर स्टीफना के माता पिता उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि कमरे की सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, साथ ही स्टीफना की एक फ़ोटो ज़मीन पर उल्टी पड़ी है। स्टीफना की माँ उस फोटो को ज़मीन से उठाने के लिए झुकती है मगर फिर अचानक छोड़ देती है। ये देख उसके पिता तस्वीर को जैसे ही ज़मीन से उठाते हैं तो देखते हैं कि उसकी तस्वीर में आग लगी हुई है, जिसके बाद तस्वीर को फेंक कर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अगली सुबह स्टीफना के माता पिता एक प्लम्बर को बुलाकर रूम को अच्छी तरह से लॉक करवा देते हैं, साथ ही कमरे के दरवाजे के सामने बहुत सारे फर्नीचर रखवा देते हैं ताकि दरवाज़ा किसी सूरत में न खुले। लेकिन अगली रात में जो आवाज़ें आती हैं वो पहले से भी ज़्यादा खौफनाक और डरावनी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे कमरे से कोई बाहर आना चाहता हो। साथ ही इतनी मजबूती से बंद होने के बाद भी कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। बाहर रखे फर्नीचर भी इधर उधर बिखर जाते हैं। इन सारी घटनाओं को देख परिवार के लोगों ने उस घर को खाली करने का इरादा कर लिया। लेकिन उसी बीच एक रात कुछ ऐसा हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। एक रात स्टीफना की माँ जब सोने गई तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है और उसका गला घोंट रहा है। स्टीफना की माँ सीने पर बैठे शख्स को कई बार हटाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब न हो सकी, जिसके बाद उसने एक ज़ोरदार चीख मारी जिससे परिवार के सारे लोग उठ गए। इस घटना के बाद परिवार के लोगों ने उसी वक्त रात के 2 बजे पुलिस को फ़ोन लगाया, जिसके कुछ देर बाद पुलिस स्टीफना के घर पहुंच गई। पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो देखा पूरा परिवार डरा हुआ है। सीनियर इंस्पेक्टर ने इन सब की वजह पूछी, तब स्टीफना के माता पिता ने सारी कहानी सुनाई। पुलिस को घर के अंदर हल्की हल्की ठंड लग रही थी, साथ ही वो खौफनाक आवाज़ें भी आ रही थी, जिसे सुन पुलिस वालों ने पूछा कि क्या घर में कोई और भी है। स्टीफना की मां ने कहा कि नहीं, हमारे अलावा घर में दूसरा कोई नहीं है और ये आवाज़ें तो लगभग हम 1 महीने से सुन रहे हैं। जिसके बाद पुलिस स्टीफना के कमरे में जाती है। कमरे में जाते ही अचानक ठंड हवाएं चलने लगती हैं। कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिलता है, जबकि कमरे के बाहर सब नॉर्मल था। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। खैर, रात को पुलिस चली जाती है। अगली सुबह पुलिस एक बार फिर तहकीकात के लिए स्टीफना के घर पहुंच जाती है। स्टीफना के पिता पुलिस से बात करते हुए कहते हैं कि उनका बेटा जिस कमरे में सोता है उसमें 2 पलंग है
जिसमें से एक पलंग पर उनका लड़का सोता है, लेकिन रात को वो एक बिस्तर से फुटबॉल की तरह उड़कर दूसरे पलंग पर चला जाता है। स्टेफना के पिता की इन बातों पर पुलिस को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सारी चीजें रात को ही होती थी। इसलिए पुलिस ने एक रात वहां गुजारने का फैसला कर लिया। अब रात हो चुकी है। स्टीफना के पिता पुलिस के साथ अपने बेटे के कमरे में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस अपनी आंखों से देखती है कि स्टीफना का भाई फुटबॉल की तरह उड़कर इस पलंग से उस पलंग पर जाता है, तो उस पलंग से इस पलंग पर। साथ ही स्टीफना के कमरे से खौफनाक आवाज़ों के साथ ठंड हवाएं भी आ रही हैं। जिसके बाद पुलिस ये सारी बातें अपने रिपोर्ट में लिखती है और इस तरह यह घटना मीडिया की नज़रों में आ गया। लंबे समय तक इस पर चर्चे होते रहे। इस घटना की हर तरह से जांच पड़ताल की गई, लेकिन कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे पता चले कि इसके पीछे किसी इंसान का हाथ था। जिसके बाद पुलिस ने स्टीफना के माता पिता को उस घर को छोड़ने की सलाह दे दी ताकि कुछ बदल जाए। हालांकि स्टीफना के माता पिता तो पहले ही से घर छोड़ने की सोच रहे थे और आखिरकार उन्होंने इस घर को छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, जिसके बाद उन्हें कभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कहते हैं कि स्पेन में यह कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इसके अलावा ये एक ऐसी घटना है जिसका सरकारी रिकॉर्ड भी है। इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी हुई है जिसका नाम है वेरोनिका। तो दोस्तों, कैसी लगी दुनिया की सबसे खौफनाक और डरावनी भूतिया कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।